नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती आई थी 2019 में। आप लोगों को पता है कि उसका प्रक्रिया अभी तक चल रहा है, ठीक है। हालांकि सीसीए का टोटल 20,000 सीट था, पर वहां पे 17 से 18,000 ही सीसीए का फॉर्म फिलअप हो पाया था, जिसमें से एलिजिबल जो है 11-12 हजार कैंडिडेट ही मिले थे। उसमें अगर बात करेंगे तो जब फर्स्ट पैनल आया था, सेकंड पैनल आया था, उसमें मोस्टली सीसीए कैंडिडेट का जॉब यहां पे हो गया था। पर अभी एक लेटेस्ट पैनल जारी किया गया है रेलवे के पार्टिकुलर एक जोन के तरफ से, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके बाद 2019 वाली भर्ती का कोई भी सीसीए ग्रुप डी का पैनल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी अपडेट निकल के आ रहा है कि इसमें जब आप देखिएगा तो कैटेगरी में आपका कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बाकी हम पैनल पे लेके चलेंगे तो वहां पे सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप लोग को पता है कि जब यहाँ पे डाइवर्जन शुरू हुआ था, और अभी भी बहुत सारे यहाँ पे जोन का डाइवर्जन चल रहा है। इसी बीच आपका B2C1 कैंडिडेट का मामला आया था, तो बहुत सारे आरआरबी आरआरसी के तरफ से, चाहे वो सीसीए कैंडिडेट हो या फिर नॉर्मल कैंडिडेट हो, उनको यहाँ पे B2C1 वाले कैंडिडेट के लिए भी रेलवे पैनल जारी कर रहा है 2019 भर्ती के अकॉर्डिंग। अगर हम इसमें सीसीए का बात करें तो सीसीए का जितना भी सीट था और जितना भी कैंडिडेट एलिजिबल पाए गए थे, उसके अकॉर्डिंग रेलवे के तरफ से आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, क्योंकि ग्रुप डी का वैकेंसी 2019 वाला आरआरसी पूरा कार्यभार संभाला था, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, तो आरआरसी के तरफ से यहां पे लास्ट पैनल जारी किया गया है जो अभी अभी अपडेट आया। हालांकि रेलवे के साइट पे जाके देखिएगा तो इसका कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनल नोटिस है। आरआरसी पे दबाव बनाया गया कैंडिडेट के द्वारा, और अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दिल्ली जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, ताकि जो बाकी पैनल है, चाहे वो नॉर्मल कैंडिडेट हो या फिर सीसीए कैंडिडेट हो, बाकी जो पैनल बचा हुआ है जिसमें कैंडिडेट एलिजिबल है, वो जल्द से जल्द यहाँ पे पैनल जारी कर उनका ज्वाइनिंग लिया जाए, चाहे वो डाइवर्जन के थ्रू हो या फिर मेन लिस्ट के थ्रू हो। तो उसी बीच आपका ये जो फाइनल पैनल जारी हुआ है, हालांकि ये पैनल आपका 24 फरवरी 2025 के डेट में इंटरनल रूप में तैयार किया गया है। और ये पैनल अगर बात करेंगे तो सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जारी किया गया है। जब आप सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल साइट पे जाके देखिएगा ना, तो इस प्रकार का कोई भी अपडेट आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि इस तरह का गतिविधि अब आरआरसी के ऑफिशियल साइट पे अपडेट नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि जब यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे अपडेट दिया जाता है तो कैंडिडेट के द्वारा आरआरसी पे दबाव बनाया जा रहा, और वही दबाव से बचने के लिए आरआरसी जो है अपने साइट पे अपडेट नहीं दे रही है। ये एक इंटरनल मेरिट है, इंटरनल पैनल है जो ऑफिस के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप सब्जेक्ट में पढ़िएगा तो इशू ऑफ प्रोविजनल मेरिट ऑफ लेवल 1 ईस्ट वाइल ग्रुप डी कैंडिडेट इम्पैनल अगेन सीईएन आरआरसी 1/2019। रेफरेंस आपका दिया गया है आरआरसी 1/2019 भर्ती को लेकर। तो यहां पे पढ़िएगा तो टोटल यहां पे आपका रिप्लेसमेंट पैनल हो गया, ओरिजिनल पैनल हो गया, उन्हीं सबसे रिलेटेड यहां पे चीजों को बताया गया है। जिसमें अगर बात करेंगे द डिटेल ऑफ कैटेगरी वाइज मेरिट ऑर्डर आरएस अंडर, जिसमें टोटल यहां पे सीरियल नंबर 9 तक दिया गया है और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग पोस्ट में बताया गया है। टोटल यहां पे 802 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। सीरियल नंबर 1 में, कैटेगरी नंबर 3 में असिस्टेंट कैरिज एवं वैगन में 62 कैंडिडेट है। कैटेगरी नंबर 5 में असिस्टेंट लोको से डीएसएल में बात करेंगे 24 कैंडिडेट है। पॉइंट्समैन में बात करेंगे तो 100 कैंडिडेट है। असिस्टेंट एसएनटी में बात करेंगे 30 कैंडिडेट, टीएलएसी में 32, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 1, असिस्टेंट टीआरडी में 109, असिस्टेंट वर्क्स में 22। और देखिए यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के तौर पे यहाँ पे सबसे ज्यादा, मतलब लगभग सोचिए कि 802 में से यहाँ पे अकेला 422, मतलब 50% से ज्यादा जो है यहाँ पे वो ट्रैक मेंटेनर का भर्ती जो है किया गया है, और उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो ट्रैक मेंटेनर का ही देखने को मिल रहा। अब जब यहाँ पे फाइनल पैनल पे आप चलिएगा तो फाइनल पैनल से देखिए साथियों बहुत कुछ क्लियर हो रहा। हालांकि आप पैनल नहीं आएगा ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें जो कैटेगरी से सीसीए वाले ने फॉर्म भरा था वही कैटेगरी उनको अलाउड किया जा रहा, उसके बदले यहाँ पे कोई अलग कैटेगरी किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जा रहा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका सीरियल नंबर या फिर डिवीजन बोल लीजिए, और यहाँ पे जो आपको डिवीजन अलाउड किया जा रहा है, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, अलाउड कम्युनिटी, स्टेटस और पैनल। यहाँ पे आपका पैनल के थ्रू दिया गया कि कौन से पैनल के थ्रू आपको यहाँ पे
शामिल किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो अभी यहाँ पे देखिएगा जो स्टेटस है ये यहाँ पे जनरल शो कर रहा है। जनरल शो करने का मतलब है कि ना ही ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, ना ही ये सीसीए कैंडिडेट है, ना ही एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, ठीक है। और जब स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तब यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा वैसे वैसे आपका सीसीए का डेटा यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ से सीसीए का डेटा आ रहा है, ठीक है। और ये लेटेस्ट लिस्ट है जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट से सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सीसीए के रिगार्डिंग अपडेट है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए आपका भर भर के सीसीए के रिगार्डिंग अपडेट जो है यहाँ पे जारी किया गया। देखिए सीसीए और पीडब्ल्यूडी दोनों का अपडेट है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे में देखिए ये सभी जनरल है, जनरल सीसीए पीडब्ल्यूडी सभी के लिस्ट को यहाँ पे एक साथ मर्ज किया गया। देखिए यहाँ पे भी आपको सीसीए का कैंडिडेट का लिस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये सभी जो लिस्ट है वो आपका जनरल कैंडिडेट का है। उसके बाद यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं तो और आगे ये भी जनरल कैंडिडेट का पैनल है, और इसमें बात करेंगे तो ये भी साथियों आपका जनरल कैंडिडेट का पैनल है। पर ये जो पैनल है वो आपका पूरा का मैक्सिमम 80% जो कैंडिडेट है वो सीसीए वाले ही कैंडिडेट है, जिसमें पैनल 1 के भी कैंडिडेट यहाँ पे शामिल है, पैनल 2 के भी कैंडिडेट शामिल है। टोटल यहाँ पे बात करेंगे तो 12 से 13 पैनल सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी सीसीए के कैंडिडेट हैं, और सीसीए के कैंडिडेट यहाँ पे पैनल नंबर 5 तक में सीसीए कैंडिडेट को शामिल किया गया, जो बहुत बड़ी बात है एक तरफ से, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सीसीए कैंडिडेट है। तो देखिए यहाँ पे भी सीसीए कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा, पैनल 1 और पैनल 5 में भी सीसीए कैंडिडेट को शामिल किया गया है। अभी एक और बात बताएंगे जो आपको जानकर थोड़ा यहाँ पे हैरानी लगेगा। पहले की करके हम डेटा को देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट देंगे। देखिए यहाँ पे भी सीसीए के कैंडिडेट है, जिसमें पैनल 1, पैनल 2 और पैनल 3 में कैंडिडेट को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे भी सीसीए के कैंडिडेट है, पैनल 1 में इनको शामिल किया गया है। जो आपका डिपार्टमेंट अलाउट है, पोस्ट अलाउट है, वो आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन अलाउट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं साथियों, तो ये जनरल कैंडिडेट का लिस्ट है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये भी जनरल कैंडिडेट का लिस्ट है, ये भी जनरल कैंडिडेट का है। देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको सीसीए कैंडिडेट देखने को मिलेंगे पैनल 1 और पैनल 2 में। और ये कौन सा कैटेगरी का अलाउट किया गया है, सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा पोस्ट का अलाउट किया गया। उसके बाद आपको असिस्टेंट टीआरडी, तो असिस्टेंट टीआरडी में भी सीसीए के कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो अगला जो है असिस्टेंट वर्क्स में बात करेंगे तो यहाँ पे सीसीए के एक कैंडिडेट आपको लास्ट में देखने को मिल रहा है पैनल 1 के थ्रू। और आगे बढ़ते हैं ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में बात करेंगे तो अभी तक इसमें टोटल जो सिलेक्शन है कैंडिडेट का, वो कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के तौर पे, क्योंकि सबसे लास्ट कैटेगरी भी यही था जो हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे बात करिएगा तो 200, यहाँ पे लिस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। टोटल 422 ट्रैक मेंटेनर है, जिसमें से देखिए ये सभी यहाँ जो स्टेटस आ रहा है वो सभी ट्रैक मेंटेनर, ये जो जितने भी सीसीए का यहाँ पे बहाल किया गया है वो सारे के सारे ट्रैक मेंटेनर पोस्ट पे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आगे देखते हैं तो यहाँ से आपका जनरल वाले सभी कैंडिडेट हैं। इसी प्रकार आपको जो लिस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब साथियों यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, जो डिपार्टमेंट अलाउट किया गया, जो पोस्ट अलाउट किया गया, वो तो अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। मेडिकल हो गया, आपका मार्क्स हो गया, और जो आप पोस्ट प्रेफरेंस डाले उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर ये जो आपका समझने वाली बात है, आप एक चीज यहां देखिए कि कोई अगर सीसीए वाला कैंडिडेट है, अगर वो ओबीसी से बिलोंग करता है, यहां पे देखिए यहां पे जो कम्युनिटी एक ओबीसी लिखा हुआ है, ये ओबीसी का मतलब है पहला कि जो आप फॉर्म भरते टाइम डिटेल दिए, और ये जो दूसरा ओबीसी है कि जो आपको रेलवे जो कम्युनिटी अलाउट किया, ठीक है। तो सीसीए वाला केस में आप क्या देखिएगा कि यहां पे देखिए ओबीसी कैंडिडेट से फॉर्म भरे थे तो इनको ओबीसी का ही सीट मिला है, एससी कैंडिडेट से फॉर्म भरे थे तो इनको एससी कम्युनिटी में ही रखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार और भी यहां पे ढेरों एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे सीसीए की कैटेगरी में। तो हम सबसे पहले आपको सीसीए का पैनल के थ्रू यहां पे समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहां पे सीसीए कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में रखे थे तो इनको यूआर का ही सीट मिला है, ठीक है। इससे यह साबित होता है, अभी 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपके मन में जो डाउट चल रहा हुआ फाइनली यहां पे डाउट को क्लियर किया जा सके। देखिए ये जनरल वाले हैं, और जनरल वाले से भी आपको कंपेयर करके हम दिखाएंगे। अभी एक और सीसीए का देख लीजिए, एससी से फॉर्म भरे थे, इनको एससी का ही सीट दिया गया है, ठीक है। 1-2 और देख लीजिए साथियों, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का हम नहीं चाहते हैं कि उलझन रहे। यहाँ पे देखिए सीसीए वाले कैंडिडेट एसटी से फॉर्म भरे, एसटी का ही सीट दिया गया। आप जब यहाँ पे जनरल का आप देखिएगा तो जनरल में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कहीं पे भी जनरल पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे जनरल वाले ओबीसी से भरे, ओबीसी का सीट दिया गया। और आगे बढ़ते हैं जनरल में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि जनरल वाला जो कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा पर इनको यूआर का सीट दिया गया। क्यों यूआर का सीट दिया गया? क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो है यूआर के बराबर या फिर उससे ज्यादा नंबर लेके आए, जिसके कारण इनको यूआर का सीट दिया गया। यही नहीं, ओबीसी केस में भी देखिए ये जनरल कैंडिडेट है और ये ओबीसी से फॉर्म भरे थे पर इनको यहाँ पे यूआर का सीट दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ये यूआर के बराबर या फिर इससे ज्यादा नंबर लेकर आए थे। पर
सीसीए की कैटेगरी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जिस कम्युनिटी के तहत आप फॉर्म भरोगे वही कम्युनिटी के तहत आपको वैकेंसी भी मतलब सीट भी अलाउड किया जाएगा। पर साथियों यहाँ पे कैटेगरी का कोई भी मतलब सीसीए में नहीं बनता है। सीसीए में कोई भी कैटेगरी का मतलब नहीं बनता है और ना ही पीडब्ल्यूबीडी में बनता है। एग्जांपल हम पीडब्ल्यूबीडी का भी दिखा देते हैं। जैसे देखिए पीडब्ल्यूबीडी में यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत ओबीसी से फॉर्म भरे थे, ओबीसी का ही इनको सीट दिया गया है। यही नहीं और भी पीडब्ल्यूडी का हम यहाँ पे खोज के दिखा देते हैं ताकि जो पीडब्ल्यूबीडी वाले भी कैंडिडेट होंगे उनके मन में भी जो शंका है वो दूर हो जाए। यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट थे यूआर से फॉर्म भरे, इनको यूआर का ही सीट दिया गया। इसलिए क्योंकि यहाँ पे साथियों सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी ये सभी को क्या होता है कि हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, हॉरिजेंटल आरक्षण के कारण ही इनको उसी कम्युनिटी का पोस्ट दिया जाता है, उसी कम्युनिटी के कैटेगरी के अंतर्गत दिया जाता है जिससे पर्टिकुलर कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। पर वर्टिकल में क्या होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट हो ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस, अगर वो यूआर के बराबर नंबर लेके आता है तो उनको अपनी कैटेगरी का सीट ना देकर यूआर की कैटेगरी का सीट दिया जाता है। ये एक चीज इस मेरिट लिस्ट से क्लियर हुआ। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जरूर ऐड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।